अगर स्लाइडर के काम करना है तो यहाँ पे स्लाइडर के लिए प्लगइन्स ढूंढना पड़ेगा, ओके सर। क्योंकि एक बना सकते हैं और दूसरा ढूंढ सकते हैं। तो अभी तो बनाना नहीं सीखे, तो इसलिए ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लगइन्स में जाके स्लाइडर, ब्लॉक स्लाइडर, BLOC के ब्लॉक SLIDER स्लाइडर बोलकर ढूंढो। स्लाइडर हो सकता है, कराउसल हो सकता है, वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक स्लाइडर दिख रहा है, यहाँ पे एक स्लाइडर दिख रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कौन सा स्लाइडर हम लोगों का काम के लिए ठीक ठाक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्लाइडर मिल सकता है। बट बेसिकली हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जहाँ पे क्राउसल स्लाइड ब्लॉक गुटनबर्ग, ये जब दिख रहा है तो ये मेरे लिए मतलब हम लोग के जो गुटनबर्ग ब्लॉक है वो सबसे बेहतर होता है। यहाँ पे भी कुछ गुटनबर्ग प्लगइन्स दिख रहा होगा। तो देखते हैं गुटनबर्ग प्लगइन्स जो होगा, यही प्लगइन्स हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो अभी यहाँ पे जो प्लगइन्स यहाँ पे लिए, क्राउसल स्लाइड गुटनबर्ग, यहाँ पे क्या है, स्लाइड पर व्यू, नेक्स्ट फॉरवर्ड, ऐसे करके ये ऑप्शंस दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। या इस तरह का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके तो सर। सर ये क्या है सर, क्लाइंट का करोजर स्लाइडर? हाँ, तो यहाँ पे स्लाइडर है। यहाँ पे तीन तीन पार्ट में कर सकते हैं, सिंगल पार्ट में कर सकते हैं। इसका कैसे सेटअप हो सकता है ये देखा। उसके जाके अभी यहाँ पे ये जो है पर स्क्रीन थोड़ा रिकॉर्ड करो सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ। ये एक स्लाइडर, ये एक स्लाइडर है गुटनबर्ग का कैरोसेल स्लाइडर। और इसके अलावा यहाँ पे और भी है, बट ये शायद उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारा कुछ। बट मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्लगइन्स है, इस प्लगइन्स में कुछ प्रीमियम वाला फीचर्स यहाँ पे है। अभी प्रीमियम प्लगइन्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा प्लगइन्स है, बट यहाँ पे भी कुछ फीचर्स प्रीमियम है, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो कैरोसेल स्लाइडर, प्लगइन्स में मिला सर, प्लगइन्स में स्लाइडर बोल लिख लेते हो, सारे मिलते हैं। हाँ, जो भी प्लगइन्स मतलब बेसिकली ये जो सेटअप है, ये प्लगइन्स के वाइज ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो प्लगइन्स है, गुटेनबर्ग बोलते कहीं से क्यों? अच्छा। हम लोग जो एडिटर यूज़ करते हैं, जो एडिटर में हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसका उस प्लगइन्स को, मतलब वो जो एडिटर है उसको गुटेनबर्ग एडिटर बोलते हैं। जो बनाया था उनका नाम था गुटेनबर्ग, ठीक है। तो बेसिकली गुटेनबर्ग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बनाए थे जिसका नाम था ब्लॉक्स। उन्हीं के नाम पे ये गुटेनबर्ग एडिटर हुआ, और उसी गुटेनबर्ग एडिटर के हिसाब से यहाँ पे ब्लॉक डिजाइन बनता है। तो यहाँ पे ये जो कैरोसेल स्लाइडर जो है, इसको यहाँ पे डाउनलोड किया, उसके बाद एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ये एक्टिवेट हो गया, अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे इस मतलब पेज के अंदर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको लिया। तो यहाँ पे पेज के अंदर तो कुछ डिज़ाइन था नहीं। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन हम लोग बना रहे थे, ये एक्चुअली डायरेक्टली हम लोग बना रहे थे ये इस जगह पे, मतलब बेसिकली इस जगह पे बना रहे थे, जो कि एक्चुअली फ्रंट पेज के हिसाब से जो दिख रहा था। तो अभी इस फ्रंट पेज का जो डिजाइनिंग है, इसको हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें बना रहे हैं,
यहाँ पे जो भी चीज़ बना रहे हैं इस सारे चीज़ को यहाँ पे इतना तक जो चीज़ें अभी बन चुका है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके पूरा इसका कॉपी कर लिया। ये तीनों ब्लॉक कॉपी हो चुका है। कॉपी हो जाने के बाद ये इस तीनों ब्लॉक को अभी छोड़ दे, अभी यहाँ पे रख के अभी क्या करते, इस इनके अंदर में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। अभी ये जो पेज है ना, इस पेज के अंदर एक्चुअली हम लोगों का डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फ्रंट पेज में डालना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये सारा डिज़ाइन लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो डिज़ाइन हम लोग उधर बनाए थे सारा डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अभी ये जो पेज है इस पेज को यहाँ पे अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डिज़ाइन था जो पूरा पेज वाइज था, और अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ इतना ही तक दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, ये जो पेज है बेसिकली ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट एक्चुअली हम लोग का कॉमन सेक्शन है। तो इसीलिए हम लोग कॉमन सेक्शन को छोड़कर इस तरह का पेजेस सेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें इस जगह पे बनाए थे, यहाँ पे जो भी चीज़ बनाए थे, इसको अभी एक काम कर सकते हैं कि इस ये वाला पार्ट को, ये जो सेक्शन है, इसको अलग अलग ब्लॉक भी बना के रख सकते हैं रीयूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको सर्विस सेक्शंस बोलकर यहाँ पे एक पैटर्न बना देते हैं, सर्विसेस बोलकर यहाँ पे पैटर्न बना दिया। ये पैटर्न बेसिकली कॉलम्स बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका कॉल टू एक्शन, ये थोड़ा सा कुछ कैटेगरी है जिसके अंदर ये डिज़ाइन चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न का नाम दिया अबाउट अस पैटर्न। तो इस अबाउट अस पैटर्न को अबाउट हेलो, यहाँ पे बैनर्स वाला सेक्शंस, अबाउट बैनर्स वाला सेक्शन, कॉल टू एक्शन ये दिख सकता है। नहीं, कॉल टू एक्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, बट यहाँ पे अबाउट और बैनर्स ये दोनों सेक्शंस यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये मेनली बैनर वाला सेक्शन होगा, तो इसके लिए इसको और एक पैटर्न बनाते हैं, बैनर, जो बैनर कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे करके कुछ रीयूजेबल सेक्टर बना लिए, जो हम लोग इसको कब आगे चल के रीयूज़ कर सकते हैं। सर ये कैसे आ रही सर, ये बोट सर, मेरी वॉइस आ रही सर? हाँ, तो यहाँ पे एबोटस में सर, एबोटस खोलो सर, एबोटस। अरे मैंने तो जो बनाया था वही तो यहाँ पे डाला। हाँ, एबोटस में एनिमेशन आ रही सर। हाँ, तो मैंने दिखाया था ना कि कैसे एनिमेशन आता है। दिखाया, कल क्लास में दिखाया है सर। मैंने कैसे एनिमेशन होता है वो तो मैंने दिखाया था। यहाँ पे थोड़ा फिर से बताते सर, प्लीज सर। एनिमेशन यहाँ पे ब्लॉक में घुसने के बाद फिर ब्लॉक को पकड़ना है। यहाँ पे गुटेनबर्ग एनिमेशन सेट किया, उसके बाद वो एनिमेशन प्लगइन्स को यहाँ पे मिला। अच्छा, ओके एनिमेशन। कल का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा ना सर मुझे? कल के रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, हुआ नहीं यार कल मैंने कुछ दिखाया भी नहीं था। ठीक है, आज बोल दिया ना सर, ठीक है। यहाँ पे जाके एनिमेशन मिलता है। ओके, जो ग्रुप में रखना है। तो यहाँ पे अलग अलग सारे यहाँ पे पैटर्न बना के रख दिए।
जो भी डिज़ाइन बनाए थे, रीयूजेबल पैटर्न है। इसको आगे चल के हम लोग काफ़ी बार चाहे तो यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा तो। पैटर्न्स पैटर्न्स बना के रखना। हाँ, ऐसे। अभी यहाँ पे जो फ्रंट पेज जो था, आज के क्लास में पूरा रिकॉर्डिंग हो रही ना सर? रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। ओके। गुटेनबर्ग में एनिमेशन हो सकते हैं, स्लाइडर्स भी गुटेनबर्ग से हो सकते हैं सर। यहाँ पे मैंने प्लगइन्स के बारे में बात कर रहा था, तब कहा थे। यहाँ पे देखो, जब भी हम लोगों को कुछ भी प्लगइन्स मतलब एनिमेशन करना है तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए ब्लॉक एनिमेशन, CSS एनिमेशन, ये गुटेनबर्ग, ये प्लगइन्स यूज़ करना। ओके सर। ये एनिमेशंस के लिए होगा, कैरोसेल स्लाइडर के लिए ये प्लगइन्स यूज़ करना। और अगर कोई कस्टम फील्ड और कस्टम कुछ करना है उसके लिए ये इंस्टॉल करना। ये तीनों प्लगइन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है हम लोग साइट को डिज़ाइन करने के लिए विदाउट कोड में। अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें बना हुआ था, इस तीनों चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी ये ओनली फ्रंट पेज के लिए टेम्पलेट डिज़ाइन होने वाला है, तो इसलिए फ्रंट पेज में अभी टाइटल रखेंगे नहीं। और यहाँ पे जो कंटेंट वाला पार्ट जो है, इस कंटेंट वाला पार्ट को 100% रखेंगे, जिससे कंटेंट पूरी तरीके से फैला हुआ रहे। और यहाँ पे ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट कुछ भी कंटेंट में कुछ भी स्पेस नहीं रहेगा, इसको पूरा ब्लैंक कर दिया। अभी इसके अंदर जाके यहाँ पे भी जो ऊपर नीचे जो है वो ठीक है रहने दो, बट इसके ऊपर नीचे मार्जिन कुछ ना रहे। तो ऐसे करके हम लोग जो भी डिज़ाइन प्रोसेस है वो डाल दिया। ये डालने के बाद अभी पहला पेज खोलो, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो पेज का जो फ्रंट पेज है ये दिख जाता है। ये कैसे दिख रहा है? एडिट पेज में जाएंगे तो अभी सारा जो डिज़ाइन जो बनाया था वो सारा डिज़ाइन अभी इसके अंदर आ गया, होम पेज के अंदर। होम पेज के अंदर ये कवर सेक्शंस बनाए थे, उसके बाद अबाउट सेक्शन, और उसके बाद ये जो कि हम लोग उधर बनाए थे वही सेम चीज़ यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। और इसके अलावा भी हम लोगों के पास पैटर्न भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जाके पैटर्न पे भी माई पैटर्न्स करके ये हम लोगों का जो तीनों पैटर्न जो बनाया है वो पैटर्न हम लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी है। चाहे तो हम लोग इस पैटर्न को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये है हम लोगों का कस्टम पैटर्न। जो भी डिज़ाइंस बना रहे हो उस डिज़ाइन का पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रख सकते हो। रखना कैसा है, मतलब ये अब पैटर्न कैसे बनाते हैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे जाके 3 डॉट में जाके यहाँ पे क्रिएट पैटर्न्स बोलकर ये ऑप्शंस रहता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे पैटर्न नेम लिखोगे, साथ में कैटेगरी टाइप करोगे और उसके बाद ऐड करोगे, तो ये रीयूजेबल पैटर्न हो जाएगा, जिसको सेव करके रख सकते हो बाद में फिर से यूज़ करने के लिए। ठीक है,
सर पार्ट बनाए तो यूज कर सकते हैं, क्रिएट पार्ट। यहाँ पे पार्ट बोला है, मैंने बोला पैटर्न। ओके 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 सर, ठीक है। इसका बाद में जाके फाइल में भी सेव करेंगे, लेकिन अभी इस तरीके से पहले पैटर्न सेव करना। ओके सर, अच्छा। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। हाँ समझ से, ठीक है सर, ये समझ सर। उसके बाद यहाँ पे जो फुटर है, इस फुटर का भी कलर वही सेम ऊपर में जो कलर था उसी हिसाब से कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके मेनू बार में देखते हैं। यहाँ पे जो कलर कोड लिया हुआ था उसी कलर कोड को हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कलर में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखेंगे। यहाँ पे जो कलर कोड है 222, इस कलर कोड को यहाँ यूज़ करेंगे फुटर के लिए। यहाँ पे ये यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे ये वाइट कलर में दिया, और साथ में लिंक जो है, लिंक के लिए हम लोग दूसरा अलग कलर सेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अभी ये डाल दिया, बस ये हो गया फुटर। तो अभी जाके यहाँ पे पेज का जो फ्रंट पेज है यहाँ पे देख लो। अभी ये फिर यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शंस दिख गया। ठीक है, ठीक है सर, अच्छा है, अच्छा है सर। यहाँ पे जो होम पेज वाला सेक्शन जो है, इस होम पेज सेक्शंस को यहाँ पे 2 कॉलम है। अभी इस 2 कॉलम को फिर से डुप्लिकेट कर देना है। तो यहाँ पे फिर से इसका कॉपी कर करके इसका सेक्शंस बन सकता है। ऐसे इतना सारा ओके सेक्शंस सर। बन गया। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन, उसके बाद वो जो पेज था उस पेज का जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कहीं पे कैरोसेल लगाना है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे जो या इस सेक्शंस पे चाहते हो कि अभी कैरोसेल बनाना, तो अभी ये कवर वाला जो सेक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, या इसके बगल में मैं एक स्पेस डालता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग कैरोसेल डालना चाहेंगे, तो यहाँ पे सी है कैरोसेल। अगर चेक करोगे, जो कैरोसेल हम लोग यूज़ मतलब लाए थे, क्या हुआ सर? कैरोसेल प्लगइन्स इंस्टॉल किया था ना, हाँ वही कैरोसेल प्लगइन्स के लिए सर। यहाँ पे कैरोसेल हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ पे कैरोसेल के लिए हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे ये तीनों इमेज ले लिया।
लेकर अभी इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी यहाँ पे जो कैरोसेल जो स्लाइडर के लिए जो यहाँ पे यूज़ किया है, इस कैरोसेल में जाओ। जाने के बाद एक जगह पे तीन तीन इमेज दिख रहा था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक ही इमेज दिखे। और ये यहाँ पे तीन इमेज दिख रहा था, और उसके साथ यहाँ पे ऑटो प्ले ऑप्शंस यहाँ पे होना चाहिए। इन्फिनिट लूप, स्लाइडिंग लूप इन्फिनिट होना चाहिए, घूमता रहे। ओके। इसके अलावा ओके सर, अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं और एक इमेज डालता हूँ। उसके बाद फिर से कितने चाहिए उतना रख सकते सर? जितना जितना इमेज चाहे, जिस तरीके का डिज़ाइन चाहते हो सारा कुछ कर सकते हो। इसके ऊपर मतलब अगर मान लो कि इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ चाहते हो जहाँ पे इमेज भी होगा, तो इसके लिए क्या होगा, अभी यहाँ पे कवर बोलकर ऑप्शंस डालोगे, जिसके पीछे इमेज होगा। मान लो कि यहाँ पे ये इमेज डाल दिया, सॉरी ये इमेज अभी यहाँ पे डाल दिया, और उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर माई इमेज बोलकर डाल दिया। अभी यहाँ पे ये जो इमेज का जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट है, इस हाइट के जैसा बनाना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा राउंड से खींच सकते हैं ना सर? राउंड वाले से हाइट कम कर सकते हैं सर? राउंड देखना होगा, राउंड होगा कि नहीं है। नहीं, इमेज में आप सेलेक्ट किया ना सर, इमेज यहाँ से हाँ नीचे, हाँ वही राउंड मैं वही बोला। अच्छा, रिसाइजर, इसको रिसाइजर बोलते हैं। तो ऐसे करके ये ऑप्शंस बना दिए। अभी देखो अच्छा है सर। ठीक है। अभी इसको फ्रंट एंड में डाल के देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये बुलेट्स पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो इमेज है, इसका पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, कलर ज़्यादा, कलर थोड़ा सा ब्लैक होने से अच्छा लगता। तो इसके लिए अभी इसको ग्रुप करो। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे ग्रुप में डेफिनेटली पहले ये वाला ऑप्शन हटा लो। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये ऊपर में मार्जिन पैडिंग डाल दो। अब ये ब्लैक कर दो, देखोगे अच्छा लगेगा। ठीक है। इसमें और भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अगर और भी स्पेस चाहिए तो और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लो, देखने में और बढ़िया लगेगा। ठीक है। ठीक है सर। और अगर हम लोगों को यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, एक ही देखना चाहिए, मतलब हम लोग एक ही देखना चाहते हैं। अच्छा, लेफ़्ट राइट वाला ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे भी ये डाल दो। उसके बाद यहाँ पे एक एक इमेज का ऑप्शन आ सकता है। एक स्लाइडिंग में होते हैं ज़्यादा है सर। एक इमेज एक स्लाइड में आ रहा है, बट यहाँ पे जो इमेज एक स्लाइड में आ रहा है, अभी इस इमेज का थोड़ा सा करना क्या है, इसको इसको सेटअप करना है सेंटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इमेज को सेंटर में लाना है।
अच्छा, एक ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे जो इमेज है इसको 100% कर दो। जिस तरीके से ऑप्शंस मिले उसी हिसाब से इसको 100% वाइट में लाना पड़ेगा। ऐसे वाइट कर दो और यहाँ पे कवर या कंटेन ऐसे कवर ही कर दो, कवर करने से बेहतर होगा। यहाँ पे ये चलो, यहाँ पे जाके यहाँ पे भी ये कवर कर लो, 2 कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा सारे इमेजेस का एक साइज़ में बनाना पड़ता है, यही एक्चुअली दिक्कत होता है। क्लासिक यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, ये वाइट, ये वाइट, यहाँ पे ये भी वाइट, उसके बाद यहाँ पे भी ये वाइट, इसमें ये भी वाइट। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को चेंजेस कर करके थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। फुल साइज करके यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, इमेज वाइज जो भी है वो सेटअप हुआ है। लेफ्ट राइट में कुछ दिक्कत आया। इसके बाद यहाँ पे जो इमेज का जो एरिया है, अच्छा, यहाँ पे जो कैरोसेल है, इस कैरोसेल में हम लोगों को दोनों के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल बीच में स्पेस बीच में डालते हैं। और ये राइट टू लेफ्ट देखते हैं, इसको फिर से रिफ्रेश करके ये, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी यही है बेसिकली चीज़ जो तुम्हें प्रॉपर्टी और चीज़ों को समझ समझ के करना पड़ेगा। यही सेम स्लाइडर को तुम टेस्टिमोनियल स्लाइडर में भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है। ये हो गया इमेज स्लाइडर, बट इसके अलावा यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्लाइडर बना सकते हो। अभी ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर को तीन में ही डालते हैं, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, कोई स्पेस नहीं है अभी किसी भी इमेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इस इमेज का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ओके, ओके। स्लाइडर का काम ख़त्म। स्लाइडर के बारे में और कुछ पूछना है सर? स्लाइडर के बारे में और कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, बस है। ओके सर, ठीक है, अच्छा बोलिए आप। ठीक है, तो इसके बाद फिर अभी करना क्या है, टेस्टिमोनियल बोल रहे थे, ठीक है। देखो, टेस्टिमोनियल के लिए टेस्टिमोनियल एक ऑप्शंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल बनाएंगे कैसे? टेस्टिमोनियल जनरली क्या होता है, जहाँ पे टाइटल रहता है, जो मैसेज देते हैं यूज़र उसका इन्फॉर्मेशन रहता है, और क्या होता है, यूज़र का नाम, ईमेल आईडी और पिक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर चाहिए तो यहाँ पे पॉड्स एडमिन बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड न्यू करना है, ठीक है। ऐड न्यू करके यहाँ पे क्रिएट न्यू कंटेंट टाइप, क्योंकि हम लोगों को अभी नया टाइप का पोस्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टेस्टिमोनियल, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स के लिए अलग से सेक्शंस भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे जाके हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप जो ऑप्शन है ये हम लोग ले गए। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये चाहे प्लगइन्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अभी प्लगइन्स हम लोग कस्टमाइज क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग प्लगइन्स का हेल्प ले रहे हैं। इसमें नाम दे रहे टेस्टिमोनियल्स, TST। यहाँ पे सिंगल लेवल होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे TESTIMONIAL टेस्टिमोनियल एंड TESTIMONIALS टेस्टिमोनियल्स। ओके, डालने के बाद फिर यहाँ पे इसका जो पॉड्स नेम होगा, पॉड्स नेम मतलब जो बेसिकली URL नेम होगा वो बेसिकली होगा टेस्टिमोनियल, और ये रेस्ट रेस्पॉन्स में दिख सकता है, मतलब इसका API हो सकता है। हो गया अभी यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे बना, देखो यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हेलो, ठीक है टेस्टिमोनियल्स। हाँ। हाँ हाँ देख रहे हूँ सर। अभी यहाँ पे जैसे टेस्टिमोनियल ऐड कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे नॉर्मल जैसे पोस्ट है उस तरह का आ रहा है। ठीक है, सो वो सर क्या है, टाइटल टाइटल दिया सर्विस, सर्विस इज वेरी गुड, आई एम वर्क विथ, क्या नाम है तुम्हारा, प्रकाश। ठीक है, तो ये एक बना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये एक पोस्ट टाइप बना। जैसे ये पोस्ट टाइप बना, ठीक है, अभी देखो ओके ये पोस्ट बन गया, लेकिन इस पोस्ट में टाइटल दिया, ये बोला कि सर्विस इज़ गुड, ठीक है, बट क्लाइंट नेम कहाँ है, क्लाइंट ईमेल कहाँ है, नहीं है ना, नहीं सर। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, पॉड्स एडमिन में जाएंगे, जाके यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल वाला जो कस्टम पोस्ट टाइप जो बनाए थे, यहाँ पे जाके एडिट में जाके यहाँ पे मोर फील्ड्स में जाके यहाँ पे ऐड मोर फील्ड, जहाँ पे वो फील्ड नेम डालेंगे, जहाँ पे क्या होगा CLIENT क्लाइंट नेम। ओके, पुट एडवांस हेयर क्लाइंट नेम, CLIENT क्लाइंट नेम। ओके, और ये रिक्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट नेम तो डालना पड़ेगा, नहीं तो टेस्टिमोनियल कैसे होगा। ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्लाइंट नेम आ गया। ओके, उसके बाद रेटिंग, जो रेटिंग अगर देते हो RATING रेटिंग, रेटिंग्स, TINGS रेटिंग्स ओनली, जस्ट ये बेसिकली नंबर होना चाहिए, रेटिंग्स तो बेसिकली नंबर ही होता है। तो यहाँ पे रेटिंग्स में जाके हम लोग वैसे यहाँ पे नंबर वाला ऑप्शन डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे मैक्स लेंथ 2 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कुछ वैसा है नहीं,
नंबर दिख रहा है क्या कहीं पे? सर प्लेन टेक्स्ट नहीं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग टाइप ये है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ईमेल डाल सकते हो, दिखाने के लिए नहीं है ये, सिर्फ इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। छोड़ दो, अभी ये ईमेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही दो चीज़ देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ रख के अभी इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, रेटिंग का भी जो पार्ट है ना, इसको भी इम्पोर्टेंट ही कर देता हूँ, रिकवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे सेव कर दिया, अभी देखो ये जो टेस्टिमोनियल ऑलरेडी है, इस टेस्टिमोनियल में जाके यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शंस आ गया है। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल में मैंने अपना नाम डाल देता हूँ, सूर्य देवनाथ, रेटिंग 5। ओके, ओके सर। और इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं जाने वाला है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ये सेट कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये एक बना, तो ऐसे बहुत सारा बन सकता है। तो अभी यहाँ पे फेक प्रेस में जाते हैं, फेक प्रेस में जाके देखते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ फेक जो पोस्ट टाइप का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं। देखो टेस्टिमोनियल आ गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लगभग 5 ऑप्शंस यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी फेकर टेस्टिमोनियल्स क्या जनरेट कर रहे हैं सर? टेस्टिमोनियल्स हाँ, फेकर में क्या टेस्टिमोनियल्स का जरूरत क्या है सर? क्या एक एक करके सब कुछ जाके लिखोगे? हाँ अच्छा, फेकर बोलते हो मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स जनरेट करते हैं सर। हाँ, मल्टीपल टेस्टिमोनियल जनरेट कर देगा तुरंत। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टेस्टिमोनियल क्रिएट कर दिया। क्रिएट किया। अगर ये सारे क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ता तो कितना टाइम लगता है? हाँ टाइम ज़्यादा रहता है लगता है सर टेस्टिमोनियल्स। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया, बट क्या करें। यहाँ पे इमेज विथ इमेज, लेकिन इमेज इमेज यहाँ पे अभी है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन ज़रूरत था तो यहाँ पे मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ एक एक करके फिर से। ये जो इमेज वाला जो ऑप्शन है, इमेज वाला ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए फिर से यहाँ पे एडिट में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस, इस एडवांस ऑप्शंस में जाके यहाँ पे एक्सर्ट फीचर इमेज ये ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एडिटर वाला ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, एडिटर ऑप्शंस मैंने हटा देता हूँ। इससे क्या होगा, हम लोगों का क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा उसमें बॉडी वाला सेक्शंस रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिमोनियल में छोटा छोटा मैसेज ही रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल ऑप्शंस है यहाँ पे गया। अभी देखो यहाँ पे टेस्टिमोनियल ऑप्शंस में जस्ट यहाँ पे लिख देते अम,
सर क्या हुआ? मैंने क्या लिख रहा हूँ देख नहीं रहे हो? हाँ देख रहे होंगे। टेस्टिमोनियल्स क्रिएट कर रहे हैं सर। हाँ, कहाँ जाते हो? ठीक है, तो इस तरह का जो टेस्टिमोनियल ऑप्शन है, इसी टेस्टिमोनियल ऑप्शंस को हम लोग ऐसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का इमेज डालना है तो डाल दो, बस ये हो गया एक टेस्टिमोनियल। तो अभी ये टेस्टिमोनियल को पेज के अंदर डालना है, मान लो कि फ्रंट पेज पे ही डालना है। तो टेस्टिमोनियल के लिए यहाँ पे एक हो सकता है कि यहाँ पे स्लाइडर वाइज डालो। तो स्लाइडर वाइज डालने के लिए मुझे यहाँ पे 3 टेस्टिमोनियल ऑप्शन चाहिए कम से कम। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इसको डुप्लीकेट करने का कोई ऑप्शंस एडवांस में दिखेगा शायद। ये अगर पब्लिक की क्वेरेबल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है विजुअल पब्लिक हो जाएगा। ये पब्लिकली विजिबल होगा, पब्लिक के लिए विजुअल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हायर की यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल करने से यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल दिख जाता है। डैशबोर्ड में मेनू में भी शो होगा। उसके बाद शो नेविगेशन मेनू, न्यू ऑप्शंस, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट करने का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये व्यू ऑप्शंस मिल गया है, जिससे हम लोगों को एक कंटेंट हम लोगों को दिख गया है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे एक कंटेंट हम लोगों को दिख गया, इसका टेस्टिमोनियल पाथ में सर्विस इज़ वेरी गुड करके ऐसे दिखा। तो इस तरीके का हम लोगों को और कुछ चाहिए। हैप्पी। नया करने के लिए फिर यहाँ पे ठीक है।
तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस मिला। ठीक है, ठीक है सर। जब ये इस तरह का रिकमेंडेशन मिला उसके बाद यहाँ पे इसको डालना है। अभी यहाँ पे डालना कैसे है, यहाँ पे इस के थ्रू डाल सकते हो। तो यहाँ पे जब डालना है, क्वेरी लूप लिया, उसके बाद यहाँ पे टाइटल एक्सेप्ट ये ऑप्शंस ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे पेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने पेजिनेशन वाला पार्ट जो है वो हटा दिया। अभी यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट ये दोनों ऑप्शंस देखना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये सेव करता हूँ, इसको पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ आ रहा है या नहीं। यहाँ पे ये दो चीज़ दिख गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को और भी दो चीज़ चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस डाला तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो क्वेरी लूप है ना, इस क्वेरी लूप को पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे क्वेरी लूप में यहाँ पे टाइटल पैराग्राफ इसको ग्रुप के अंदर डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इसको ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेने से ये ऑप्शंस आ गया है। ठीक है, नहीं तो लोड नहीं हो रहा था। अभी ये वाला जो सेक्शन है इसका रीनेम करके रख सकते हैं, सर्विसेज बोलकर, सॉरी टेस्टिमोनियल्स, TSTIMONIALS टेस्टिमोनियल्स बोलकर यहाँ पे ये सेक्शन डाल रहा। ओके, यहाँ पे बेसिकली ब्राउज में चलो, यहाँ पे पॉड्स बोलकर ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, देखो पॉड लिस्ट, पॉड्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पॉड्स का जो वैल्यू है सिंगल आइटम। ठीक है, पॉड्स में सिंगल आइटम में जाओगे। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉड्स का सिंगल आइटम जब ढूंढ रहे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन रहता है, मतलब डिजाइन करने का। तो अभी हम लोग यहाँ पे पॉड्स वैल्यू में जाते हैं। यहाँ पे जाकर पॉड्स का वैल्यू देते हैं। अभी यहाँ पे फील्ड नेम क्या है, फील्ड नेम हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे जाके यहाँ पे फील्ड नेम है क्लाइंट नेम।
क्लाइंट नेम। तो यहाँ पे क्लाइंट नेम ये है ऑप्शन, ठीक है, ये डाल दिया तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उसके बाद दूसरा देते हैं यहाँ पे, इसका डालते हैं कि रेटिंग, ये रेटिंग्स। तो यहाँ पे जाके इसको डाल देते हैं फील्ड नेम रेटिंग्स, ठीक है। तो ये रेटिंग्स और ये दोनों ऑप्शंस आ चुका है। अभी फिर यहाँ पे जाके ये जो दो ऑप्शंस है, ये दोनों ऑप्शंस को एक साथ में सिलेक्ट करने के बाद अभी इसको ग्रुप कर लो। अभी ग्रुप करने के बाद यहाँ पे इसको साइड बाय साइड कर लो। अभी दोनों को साइड पे कोई स्पेस होना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बिफोर में ये डाल लो, उसके बाद आफ्टर में ये डाल लो। ये हुआ हमारा पॉइंट वैल्यू, टेस्टिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके ये टेस्टिमोनियल जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है अच्छे तरीके से, वो कर पाएगा। बट ये थोड़ा मोड़ा चीज़ ऐसा ही है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेट कर दिया, इसको भी सेंटर में डाल देते हैं। उसके बाद अच्छा है, यहाँ पे एक इमेज डालना है। तो अगर इसको यहाँ पे इमेज डालना है तो फिर ये सारे को लेकर फिर से एक ग्रुप बनाते हैं। फिर से ग्रुप बनाने के बाद अभी इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर इसके ऊपर एक ऑप्शंस बनाएंगे जिसका होगा कॉलम। कॉलम में दो कॉलम में डाइवर्ट करते। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को यहाँ पे सेट कर देते हैं और इस ग्रुप के अंदर इमेज डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज वाला जो ऑप्शन है फीचर इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। हेलो, सर
सर हम्म। हाँ करंट चले गई तो बेटे ठीक है। ठीक है आज का क्लास जितने तक बना है उतने तक भेजो सर। अभी यहाँ पे ये जो है, ये ब्लॉग पोस्ट, एक कॉलम्स का जो सेटअप है। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा ग्रुप में डाल के, इस ग्रुप को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे पैडिंग डाल के डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका जो हाइट है, इस हाइट को 1:1 सेट में रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेरी वाला जो लूप है, यहाँ पे तीनों अभी के लिए दिखा देते हैं। थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसको और भी बहुत कुछ कर सकते, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, तो इसी तरीके से कस्टमाइज होता है सारा जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो प्रकाश हो।